everyone, this is R.K. Ranjan and welcome back my YouTube channel StudyMate English Adda. In today's video, we will learn how to solve narration part 4. Okay? So दोस्तों आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि नरेशन का जो पार्ट 4 है उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं और कैसे उसको बनाते हैं. ओके गाइज, इससे पहले गाइज मैंने 1, 2, 3 यानी लेवल 3 तक बता दिया है और उसमें क्या बताया है गाइज, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस की बात की है. ओके, और आज गाइज हम लोग बात करने वाले हैं पास्ट टेंस की, यानी जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तब उसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे. ओके गाइज, सो इसमें बहुत सारे रूल हैं. ओके गाइज, कि इसमें जो टेंस जो होते हैं वो चेंज होते हैं, टाइम जो होते हैं वो भी चेंज होते हैं, तो उसको किस तरह से चेंज करना है, कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है. ओके गाइस, इसमें जितना भी बुक वाला जो रूल है वो सब रूल यहाँ पे नहीं पढ़ना, वो रूल मैं नहीं बताने वाला हूँ. इसको मैं एक चार्ट के माध्यम से आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ. सो गाइज आप इस वीडियो को अंत तक देखें. आपको इस नरेशन का जो ये कॉन्सेप्ट में बताने वाला हूँ वो बहुत बेहतरीन तरीके से बताने वाला हूँ. ओके, सो चलिए बिना किसी देरी के आज के सेशन को शुरू करते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके दोस्तों, तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं. गाइज सबसे पहले देखना क्या है, आज जो मैं आपको बताने वाला हूं वो है लेवल 4.0. ओके, इससे पहले लेवल 1, 2, 3 बता दिया, आज क्या है लेवल 4 है. ओके गाइज, तो लेवल 4 बताने से पहले देख लेते हैं इसका रूल क्या है गाइज. तो इसका जो रूल है दोस्तों वो क्या है, अगर सेड टू लिखा रहेगा, क्या अगर सेड टू लिखा रहेगा तो उसको टोल्ड या आस्क्ड में बदलेंगे. अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो टोल्ड लिखेंगे, अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव है तो आस्क्ड लिखेंगे. किसके बदले, सेड टू के बदले. क्लियर है. और इन्वर्टेड कॉमास के बदले गाइस क्या करेंगे, दैट लिखेंगे या आस्क्ड लिखेंगे या WH फैमिली का वर्ड उतार देंगे. ओके, यानी गाइस सेंटेंस अगर अफर्मेटिव या निगेटिव हो तो इन्वर्टेड कॉमास के बदले दैट लिखेंगे. अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव हो तो क्या करेंगे, आस्क्ड में कन्वर्ट करेंगे. ओके, अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो, वो WH वाला इंट्रोगेटिव हो जिसको डबल इंट्रोगेटिव बोलते हैं, तब वहां पे वो जो WH रहेगा वही वर्ड यहाँ पे सेम उतर जाएगा. ओके, उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर होगा तो उसको अफर्मेटिव में बदल देना. अगर अफर्मेटिव है तब तो कोई बात नहीं, तब तो उसमें कुछ नहीं करना. ओके, अगर इंट्रोगेटिव है तो उसको अफर्मेटिव में कन्वर्ट कर देना है. अगर सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम, दे, इसको बोलते हैं थर्ड पर्सन. अगर सब्जेक्ट डायरेक्ट में ही, सी, इट, नेम दे रहे तो उसी वही सब्जेक्ट क्या हुआ, सेम उतर जाएगा. ओके, यानी थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन नो चेंज होता है. ओके, क्योंकि इससे पहले मैंने बता दिया आपको बेटा नंबर 123 यानी क्या होता है गाइस, यानी होता है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज. ओके, इसलिए क्या ही, सी, इट, नेम दे क्या थर्ड पर्सन है तो ये चेंज नहीं होगा, नहीं बदलेगा. उसके बाद टेंस, टेंस क्या करना है, ये चार्ट के हिसाब से बदलेगा. टाइम क्या है तो चार्ट के हिसाब से बदलेगा. ये चार्ट क्या है आगे देखते हैं. ओके, तो चलिए देखते हैं अब चार्ट में क्या है गाइस. तो सबसे पहले टेंस चार्ट को देखना है. क्या करना है, टेंस चार्ट. टेंस चार्ट क्या है गाइस, तो टेंस चार्ट देखना है. सबसे पहले क्या है, डू या डज, क्या रहेगा, डू या डज. इसी को क्या V1 या V5 भी हम लोग बोल सकते हैं. डू या डज रहेगा, V1 या V5 रहेगा तो इसको क्या करना, डिड में कन्वर्ट करना या V2 में कन्वर्ट करना. क्लियर है. अगर है इज एम आर, क्या इज एम आर रहेगा तो उसको वाज वर में कन्वर्ट करेंगे. ओके, अगर हैज हैव है तो इसको हैड में बदलेंगे. अगर हैज बीन या हैव बीन रहेगा तो इसको हैड बीन में कन्वर्ट करेंगे. अगर डिड या इसको V2 भी कह सकते हैं. ओके, डिड या V2 रहेगा तो इसको हैड प्लस V3 में बदलेंगे. अगर वाज वर रहेगा तो हैड बीन में बदलेंगे, हैड को हैड में बदलेंगे, यानी हैड जो होगा ये चेंज नहीं होगा. ओके, तो हैड को हैड में ही लिख देना. अगर हैड बीन है तो ये भी हैड बीन में ही लिखेंगे क्योंकि ये भी चेंज नहीं होता है, क्योंकि ये क्या है पास्ट परफेक्ट, ये है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ये दोनों चेंज नहीं होता है. ओके, विल को वुड में चेंज करेंगे, सेल को शुड में, कैन को कुड में, मे को माइट में, मस्ट को हैड टू में, और हैड टू प्लस V1 को हैड टू प्लस V1 में. अगर कुड, शुड, वुड, माइट ये सब रहेगा तो जनरली नो चेंज, ये सब चेंज नहीं होगा. क्रॉस कर दिए इसका मतलब चेंज नहीं होगा. ओके, यानी ये जो रहेगा ये डायरेक्ट नरेशन में दिया रहेगा और ये क्या इनडायरेक्ट नरेशन में जब बनाएंगे तब इस तरह से चेंज करेंगे. ओके,
चलिए ये था टेंस का चार्ट। अब गाइस देखते हैं टाइम का चार्ट। क्या देखते हैं टाइम का चार्ट क्या है? तो टाइम के चार्ट में क्या करना है, अगर दिस है तो दैट में बदलेंगे, अगर दिस है तो दोज में, नाउ है तो देन में, टुडे है तो दैट डे, टुनाइट है तो दैट नाइट, कम है तो गो, एगो है तो बिफोर, 10 का सोप, हीदर का दीदर, टुमारो का द नेक्स्ट डे, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, लास्ट का प्रीवियस, डे आफ्टर टुमारो को द डे आफ्टर नेक्स्ट डे। उसके बाद क्या है गाइस, नेक्स्ट वीक या ईयर रहेगा तो इसको बदलेंगे द फॉलोइंग वीक या ईयर में। अगर डे बिफोर यस्टरडे लिखा रहेगा तो इसको बदलेंगे द डे बिफोर प्रीवियस डे में। अगर हैंस लिखा है तो इसको देंस में बदलेंगे। क्लियर है गाइस? तो अगर आप सबसे पहले क्या करना है गाइस, इसको पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें। ओके चलिए गाइस, ये स्क्रीनशॉट के जो है आपको आगे जो एग्जांपल करवाने वाले हैं उसमें आपको हेल्प करेगा। ओके, और ये आज का जो सेशन है ये काफ़ी ज़्यादा खास है। ओके, यानी 3 जो लेसन बताया था वो क्या था, प्रेजेंट का था, और आज क्या है, पास्ट का है। तो पास्ट में क्या होता है, एवरीथिंग इज चेंज्ड, इसमें सब कुछ बदलेगा। ओके गाइस, सब कुछ इसमें क्या हुआ, चेंजेस होगा। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आई होप। चलिए इसको मिटाते हैं, आगे देखते हैं। ओके, अब देखते हैं गाइस, अब क्या रूल है उस रूल को देखते हैं। तो गाइस सबसे पहले ये देखना है कि अभी जो मैंने चार्ट बताया है, ओके, यानी जो टाइम का जो चार्ट था उस चार्ट में जो बताया था उसको करना क्या, एक चीज़ उसमें ध्यान रखना है गाइस, क्या उसमें जो होगा वो क्या होगा, लेफ्ट से राइट में चेंज होगा, ना कि राइट से लेफ्ट में। यानी क्या, तो देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है नोट में, इसको आप याद रखना। ओके गाइस, नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें मिस्टेक करते हैं, दिस को दैट में कन्वर्ट करते हैं और दैट को दिस में भी कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि ये गलत होता है। ओके, सो उस मिस्टेक को अब दोबारा नहीं करना है। तो गाइस करना क्या है, टाइम चार्ट लेफ्ट से राइट में चेंज होगा, अभी जो मैंने लिखाया था। ओके, टाइम चार्ट क्या होगा, लेफ्ट से राइट में चेंज होगा, ना कि राइट से लेफ्ट में। ओके, यानी लेफ्ट से राइट में चेंज होगा, राइट से लेफ्ट में चेंज नहीं होगा। जैसे दिस का दैट हो सकता है, चूंकि दिस इधर है, दैट उधर है, नहीं क्या, लेफ्ट से राइट में हो सकता है, इसलिए क्या करेक्ट है, ये सही होगा। उसके बाद क्या है, दैट का दिस, यानी क्या, ये राइट से लेफ्ट हो रहा है, ये गलत है, ऐसा नहीं होता है, इसलिए दैट से दिस कन्वर्ट नहीं होगा, इसलिए क्या होगा, ये गलत होगा। क्लियर है गाइस? चलिए अब देखते हैं इसका बदलने का जो रूल है, कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं गाइस, ये जो डायरेक्ट का जो रूप रहता है, फॉर्म रहता है, वो किस तरह का रहता है। तो देखिए, इन्वर्टेड कॉमा से बाहर जो रहता है उसको रिपोर्ट बोलते हैं या रिपोर्टिंग वर्ब भी बोलते हैं। ओके, रिपोर्ट भी बोलते हैं या रिपोर्टिंग वर्ब भी बोलते हैं। और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो सेंटेंस रहता है उसको क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर है? चलिए अब देखिए गाइस, क्या लिखा है मैंने कि टेंस और टाइम नॉट चेंज्ड इन प्रेजेंट और फ्यूचर। ओके, टेंस एंड टाइम नॉट चेंज इन प्रेजेंट और फ्यूचर रिपोर्ट। ओके, इसका मतलब हुआ गाइस कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, प्रेजेंट या फ्यूचर, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में रहेगा तो टाइम और टेंस का जो चार्ट मैंने अभी बताया है वो चेंज नहीं होगा। क्लियर है? जो कि मैंने लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 करा दिया है, उसमें क्या था कि टाइम और टेंस कोई चेंज नहीं होता था। क्यों? क्योंकि वो क्या प्रेजेंट का था या तो फ्यूचर का था। ओके गाइस, अब देखिए, तो जैसे प्रेजेंट में क्या क्या रह सकता है कि राम सेज टू रानी, या राम इज सेइंग टू रानी, या राम हैड सेड टू रानी। एक मिनट गाइस, यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे गाइस हो जाएगा राम हैज हो जाएगा। ओके, राम हैज सेड टू रानी, पीपल सेड टू रानी, राम विल से टू रानी, राम हैज बीन सेइंग टू रानी। ये क्या, ये सारा का सारा जो सेंटेंस है या तो प्रेजेंट का है या तो फ्यूचर का है, और इसमें से कोई भी रहेगा तो वो क्या होगा, उसमें टाइम और टेंस का जो चार्ट होगा वो नहीं बदलेगा, नहीं चेंज होगा। क्लियर है? अब देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है गाइस, टाइम टेंस चेंज्ड इन पास्ट रिपोर्ट। ओके, यानी कहने का मतलब क्या हुआ, जब रिपोर्टिंग भर पास्ट टेंस में रहेगा तो टाइम टेंस चेंज होगा, यानी क्या, एवरीथिंग इज चेंज्ड, यानी सब कुछ बदलेगा। ओके गाइज, जब रिपोर्ट जो रहेगा पास्ट में रहेगा, रिपोर्टिंग भर पास्ट में रहेगा तो सब कुछ बदलेगा। ओके, और किस तरह से बदलेगा, तो वो चार्ट के हिसाब से बदलेगा, टेंस का चार्ट और टाइम का चार्ट मैंने अभी जस्ट बताया है। ओके,
चलिए, जैसे राम सेड टू रॉनी रहेगा तो टाइम टेंस बदलेगा, अगर राम वाज सेइंग टू रहेगा तो भी बदलेगा, राम हैड सेड टू रॉनी रहेगा तो भी बदलेगा, राम हैड बीन सेइंग रहेगा तो भी टाइम टेंस चेंज होगा, राम वुड से टू रॉनी रहेगा फिर भी टाइम टेंस चेंज होगा। ओके, यानी जिसमें सेड रहेगा या फिर कह सकते हैं क्या, जो पास्ट का हो, रिपोर्टिंग वर्ब क्या हो, जिसमें पास्ट में रिपोर्टिंग वर्ब हो वहां क्या होगा, चेंज होगा, टाइम और टेंस दोनों का चार्ट वहां पे यूज होगा। क्लियर है गाइस? चलिए अब देखते हैं इसका एग्जांपल को देखते हैं गाइस। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि मैं इसको अभी वाइप आउट करने वाला हूं। ओके, अब इसका एग्जांपल पे चलते हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए अब इसका एग्जांपल देखते हैं कि एग्जांपल क्या है। ओके, जिससे कि आपको सारा जो रूल बताया मैंने वो सारा क्या है, क्लियर हो जाएगा। तो गाइस सबसे पहला जो एग्जांपल है वो एग्जांपल क्या है, तो एग्जांपल है जैसे रवि सेज टू मोदी आई विल नॉट कम टुडे। ओके, रवि सेज टू मोदी आई विल नॉट कम टुडे। ओके गाइस, चलिए इसका क्या बनेगा तो उसको देखते हैं। गाइस ये सबसे पहले क्या, अभी जस्ट मैंने रूल बताया है कि अगर सेंटेंस प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस हो तो वो टाइम और टेंस का जो चार्ट है वो यूज नहीं होगा, यानी टाइम और टेंस नहीं बदलता है जब टेंस क्या हो, रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो, प्रेजेंट या फ्यूचर में हो। ओके, सो गाइस देखते हैं यहाँ पे सेज टू क्या है, प्रेजेंट में है, तो प्रेजेंट टेंस में जब रिपोर्टिंग वर्ब रहेगा तो वो क्या होगा, टेंस और टाइम नहीं बदलेगा, ओनली पर्सन चेंज होगा। ओके, ओनली क्या होगा, पर्सन चेंज होगा। और गाइस क्या, पर्सन हमेशा चेंज होगा चाहे रिपोर्टिंग वर्ब कुछ भी हो। ओके, प्रेजेंट का हो, फ्यूचर का हो, पास्ट का हो, कुछ का भी हो, तो ये पर्सन जो होगा वो हमेशा चेंज होता है। यानी 127/100 यानी बेटा नंबर 27 जो फार्मूला है ये हमेशा फॉलो होगा ये। ओके गाइस, ये क्या होगा, हमेशा अप्लाई होगा। तो चलिए देखिए, तो क्या होगा, रवि सेज टू को टेल्स में बदलेंगे क्योंकि ये क्या प्रेजेंट का है, सबसे फर्स्ट डे वाला रूल मैंने बता दिया था। रवि टेल्स मोदी दैट ही विल नॉट कम टुडे। ओके, दूसरा क्या है, राम सेड टू सीता आई विल नॉट कम टुडे। ओके गाइस, अब देखिए गाइस ये क्या है, सेड है, क्या है, सेड, यानी क्या, ये पास्ट का है, रिपोर्ट इसमें, ये रिपोर्ट जो है ये पास्ट में कर रहा है, यानी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में रहता है तो क्या होगा, क्या होता है गाइस कि जितने भी चार्ट बताया है मैंने टाइम का और टेंस का ये सभी यूज होगा और टाइम टेंस सब बदलता है जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो। सो यहाँ पे सेड पास्ट में है, से का सेकेंड फॉर्म होता है सेड, तो सब चीज बदलेगा। तो देखिए गाइस, राम सेड का टोल्ड होगा, राम टोल्ड सीता दैट, ये क्या अफर्मेटिव है इसलिए दैट। अब देखिए गाइस, ही आई कौन सा पर्सन, आई फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, राम है, तो राम के अनुसार बदलेगा। राम के लिए प्रोनाउन हमेशा यूज करते हैं इनडायरेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, ही। अब देखिएगा ये सेड में है तो सब कुछ बदलेगा, यानी क्या, टाइम भी बदलेगा, टेंस भी बदलेगा। तो देखिए गाइस, विल का क्या होगा, वुड। अभी जस्ट मैंने चार्ट बताया था, उस चार्ट के हिसाब से आपको देखना है कि चार्ट में क्या तैयार था। तो चार्ट में मैंने लिखा था टेंस वाले चार्ट में कि विल का क्या होता है, वुड होता है, इसलिए क्या होगा, विल का वुड, नोट तो नोट, कम, कम का देखिएगा ये क्या, टाइम वाले चार्ट में मैंने बताया था कि कम का क्या होता है, गो होता है। ओके, सो कम का क्या हो जाएगा, गो, और टुडे का होता है दैट डे। चार्ट के हिसाब से चलना है, टुडे का दैट डे। सो फाइनली क्या बनेगा, राम टोल्ड सीता दैट ही वुड नॉट कम टुडे। क्लियर है? अब देखिएगा इस थर्ड नंबर एग्जांपल, नीतीश सेज टू टीचर मे आई कम इन। ओके, नीतीश सेज टू टीचर मे आई कम इन। ओके, सो गाइस इसका क्या बनेगा, नीतीश आस्क्स, यहाँ पे देखिए इंट्रोगेटिव है इसलिए क्या होगा, सेज टू को आस्क में बदलेंगे, तो यहाँ सेज टू है तो आस्क्स होगा। तो नीतीश आस्क्स टीचर इफ ही मे कम इन। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल क्या होगा गाइस, नीतीश सेड टू टीचर मे आई कम इन। ओके, अब देखिएगा यहाँ पे क्या है, सेड है, क्या है, सेड। तो सेड जब रहता है तो टाइम और टेंस दोनों बदलता है। ओके, सो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीतीश आस्क का क्या हो जाएगा, आस्क्ड, नीतीश आस्क्ड टीचर इफ ही मे का हो जाएगा माइट, ही का सॉरी मे का माइट चार्ट के हिसाब से। ओके, तो इफ ही माइट, कम का गो चार्ट के हिसाब से बदलना है, तो इफ ही माइट गो इन,
इफ ही माइट गो इन। ये क्या इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव को क्या करते हैं, अफर्मेटिव में बदलते हैं, क्योंकि इससे पहले ही रूल मैंने बता दिया था सबसे पहले क्या, कि अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो तो उसको क्या करना, अफर्मेटिव में चेंज कर देना। ओके गाइस, सो चलिए 5 नंबर क्या है, सोनी सेज टू रिया आई डिड नॉट कम हेयर यस्टरडे। ओके, सोनी सेज टू रिया आई डिड नॉट कम हियर यस्टरडे। ओके, अब देखिए गाइस यहाँ पे क्या है, सेज टू है, सेज टू यानी क्या, ये जो रिपोर्टिंग भर है वो प्रेजेंट में है, तो टाइम टेंस नहीं बदलेगा, ओनली पर्सन चेंज होगा। तो क्या होगा, सोनी टेल्स रिया दैट, यहाँ पे क्या इंट्रोगेट सॉरी अफर्मेटिव है इसलिए इन्वर्टेड कॉमास के बदले दैट आएगा। दैट फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार तो सोनी के अनुसार बदलेगा, सोनी के लिए प्रोनाउन ही सी का प्रयोग करते हैं, तो सी डिड नॉट जैसे है वैसे लिख दिए, तो सी डिड नॉट कम हियर यस्टरडे, कम हियर यस्टरडे, इसमें कोई चीज नहीं बदला, ना ही टेंस बदला ना ही टाइम बदला। ओके, उसी तरह अगला एग्जांपल है, सोनी सेड टू रिया आई डिड नॉट कम हियर यस्टरडे। ओके, सो देखिएगा यहाँ पे सेड टू है, पास्ट में है, जब पास्ट में रहता है तो पास्ट में जब रहता है तो टाइम और टेंस दोनों चेंज होता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, सोनी टोल्ड रिया दैट। अब देखिए फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार सोनी, तो सोनी के लिए सी होगा, सी। अब देखिएगा डिड है, अभी जस्ट मैंने टेंस का चार्ट बताया था कि डिड जो होगा वो हैड प्लस V3 में बदलता है। ओके, सो क्या हो जाएगा, हैड नॉट, नोट हमेशा थर्ड नंबर पे आता है गाइस। ओके, इसलिए नोट जैसे था वैसे लिख दिए। सी हैड नॉट, कम का क्या होता है, गो, चार्ट के हिसाब से, टाइम वाले चार्ट के हिसाब से कम का गो, और गो का क्या होगा, हेड के साथ V3, तो गो का V3 होता है गो वेंट गॉन, गो वेंट गॉन, तो गॉन हो जाएगा V3, तो सी हैड नॉट गॉन। अब देखिए हियर का दियर, हियर का ओके गाइस, हियर का देयर हो जाएगा। उसी तरह क्या, यस्टरडे का क्या होगा, द प्रीवियस डे। तो फाइनली क्या बनेगा, सोनी टोल्ड रिया दैट सी हैड नॉट गॉन देयर द प्रीवियस डे। ओके, चलिए अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है 7 नंबर, आकाश सेज टू हिम व्हाई डू आई रीड दिस बुक्स। ओके, सो गाइस देखिए क्या इंट्रोगेटिव है, और इंट्रोगेटिव में क्या है, WH फैमिली का इंट्रोगेटिव है, तो कैसे बनेगा, देखिए यहाँ पे सेज टू है, यानी क्या प्रेजेंट में है, तो प्रेजेंट में है तो टाइम टेंस नहीं बदलेगा, ओनली पर्सन चेंज होगा। तो क्या होगा, आकाश आस्क्स हिम व्हाई, यानी WH वाले में क्या हुआ, इन्वर्टेड कॉमास के बदले जो WH रहेगा वही उतर जाता है, तो व्हाई। अब देखिए गाइस क्या है, ये इंट्रोगेटिव है तो इसको अफर्मेटिव करना है, तो आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट यहाँ पे आकाश है, तो आकाश के लिए क्या होगा, ही होगा। अब देखिए ही, अब यहाँ पे क्या है प्रेजेंट टेंस, तो प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 अफर्मेटिव का रूल, तो ही के साथ क्या होता है, V5 लगता है, यानी भर में S या ES लगता है। सो यहाँ पे क्या होगा, रीड्स, यानी D लास्ट में है तो S लगेगा। ES कब लगता है, इससे पहले वाले जो वीडियो है उसमें मैंने इसका डिस्कशन कर दिया है कि ES कब लगता है, S कब लगता है। ओके, Why he reads these books, why he reads these books, यहाँ पे क्या गाइस, यानी टाइम और टेंस किसी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अगला एग्जांपल देखते हैं, आकाश सेड टू हिम व्हाई डू आई रीड दिस बुक्स। ओके, अब देखिएगा ये क्या पास्ट में है रिपोर्ट, तो क्या होगा यहाँ पे सब कुछ बदलेगा, तो क्या होगा फाइनली, आकाश आस्क्ड हिम व्हाई ही रेड दोज बुक्स। क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा ये रीड जो है ये रीड नहीं है, ये रेड है, क्या ये V2 है, इसको रेड पढ़ेंगे। ओके, क्योंकि ये क्या है सिंपल प्रेजेंट, तो सिंपल पास्ट, यानी डू वाला क्या होगा, डिड में कन्वर्ट होता है, यानी V1 V2 में बदलता है। ओके गाइस, सो क्या हो जाएगा, आकाश आस्क्ड हिम व्हाई ही रेड दोज बुक्स, दीज का दोज चार्ट टाइम वाले चार्ट के हिसाब से। क्लियर है, अगर गाइस आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, आई होप कि आपको ये गाइस ये जो लेसन है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, जिसको मैंने बहुत ही आसान तरीके से चार्ट के हिसाब से बताया है। अगर आप बुक में पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारा याद रखना पड़ेगा कि फलाने टेंस को फलाने टेंस में बदलना है, ये सब आपको याद नहीं करना। ओके, क्या ये चार्ट को बस याद कर लेना है, 2 चार्ट को, आपको सारा का सारा नरेशन क्लियर हो जाएगा। ओके गाइस, आई होप कि आपको ये सारा का सारा जो कन्फ्यूजन था वो क्लियर हो गया होगा। ओके, सो वंस अगेन थैंक यू सो मच, take care and bye bye।